Hello बच्चों, let us see this question. Statement 1. A thin white parallel beam of light is incident on a plain glass vacuum interface. As shown, the beam may not undergo dispersion after suffering deviation at the interface. The beam is not incident normally on the surface. Statement 2. Vacuum has same refractive index for all colors of white light. Let us solve this question. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है उसे हम लोग देख लेते हैं. रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट मीडियम. की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो गया रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट मीडियम्स. देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है there is a thin white parallel beam of light is incident on plain glass vacuum interface. As shown, the beam may not undergo dispersion after suffering deviation at interface. क्वेश्चन में दो केसेस दिए हैं. पहला केस ये है कि अगर ये हमारा इंटरफेस है और ये लाइट आ रही है तो पहला केस ये है कि ये अगर नॉर्मल है तो ये इस तरीके से डेविएट होके चला जाए. इसमें क्या हुआ, डेविएशन हुआ लेकिन डिस्पर्शन नहीं होगा. डिस्पर्शन होता है 7 कलर्स में स्प्लिट होना और यहाँ पे सिर्फ डेविएशन हो रहा है. अभी ये केस हमारा फर्स्ट होगा. सेकंड केस यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर ये हमारा इंटरफेस है और यहाँ पे लाइट आ रही है और अगर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन रहता है क्रिटिकल एंगल से तो ये वापस चला जाएगा जहां से आ रहा है उसी मीडियम में. अब इन दोनों ही केस में क्या हो रहा है, डेविएशन हो रहा है, डिस्पर्शन नहीं हो रहा. इसलिए जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट हुआ. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. अब हम लोग सेकंड हमारा स्टेटमेंट देखते हैं. वैक्यूम हैज सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ऑल कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट. जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर. तो यहाँ पे लैम्डा जब चेंज होता है तो जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सेम होता है मटेरियल का. जैसे यहाँ ग्लास के लिए अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3 फॉर एग्जाम्पल, तो वो 4/3 व्हाइट कलर के लिए भी होगा, ब्लू के लिए भी होगा, येलो के लिए भी होगा. तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी जो हो जाता है वो करेक्ट हो जाता है. स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट. लेकिन स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं है. स्टेटमेंट 1 और 2 इंडिपेंडेंटली करेक्ट है. इसलिए हमारा जो ऑप्शन भी है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1. ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी. I hope you have understood the solution well. Thank you. Best of luck.